अस्सलाम वालेकुम जी। बड़े दिनों के बाद मैं अपने स्टूडियो में आज बैठ के ये प्रोग्राम करने लगा हूँ और प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम पर जाने से पहले आप मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिए। और वो क्या कहते थे मंसूर अली खान, टारगेट रखा है 7 लाख का, हमने तो नहीं रखा हुआ, लेकिन फिर भी वो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा। मैं आपको नई से नई अच्छी से अच्छी खबरें जो है देता रहूँगा। मेरे सामने 2-3 चीज़ें हैं। पेट्रोल मज़ीद महंगा हो चुका है 18 रुपये, और उससे महंगाई का कितना तूफ़ान आएगा ये आपको चंद दिन में पता चलेगा। इमरान खान की कल 6 मज़ीद मुकदमात में ज़मानत खारिज कर दी गई है। अब ज़मानत खारिज हो या ना हो, वो जेल में है। और बुशरा बीबी के बारे में क्या कहा गया है आखिरी मौका देते हुए एडिशनल सेशन जज सुहेल साहब ने, हम आपको वो भी बताएंगे। और इसके अलावा सरकारी ठेकों में 72 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है परवेज़ लाई पर। उन्हें नैब के हवाले कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि कमीशन जो था वो कौन लेता था, उनका बेटा मुनिस लाई। जैसे पहले हमजा शहबाज पर यही इल्ज़ामात थे, लेकिन वो सारे तो फिर रहे हैं और ये अब आ गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं महंगाई की तरफ, क्योंकि 25 करोड़ लोगों का असल इशू जो है वो महंगाई है। लोग भूखे मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को जहर दे के उसके बाद ख़ुद को भी मार रही हैं। आधा मुल्क बकारी बन चुका है। आप जहाँ भी निकलें पिंडी इस्लामाबाद में, कोई चौक, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर ऐसा नज़र नहीं आता जिसके बाहर या इर्द गिर्द आपके बकारी ना खड़े हों। अब ये जो 18 रुपये पेट्रोल निगरान सेटअप ने आते ही बढ़ा दिया है, इसके क्या नताइज होंगे, इसके क्या शॉक्स आएंगे, ये आज से ही आपको पता लगना चल जाएगा। हर चीज़ जो पहले एक आम आदमी की पहुंच से, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि गोश्त, फ्रूट, दूध और इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तो एक आम बंदे के लिए ख्वाब बन चुका है। लेकिन अब तो रोटी जो है, जो सिर्फ एक गरीब की एक रोटी होती थी, वो भी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बनाई जा रही है। लेकिन जो शाहाना प्रोटोकॉल हैं वो जारी हैं, वो चल रहे हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो रही। मेरे दोस्त हैं रऊफ़ क्लासा साहब, उन्होंने एक आज सोशल मीडिया पे डाला कि जितना हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है या जितना हमें बरामदात से पैसा आता है जो हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हमें पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद 2.25 महीने बाहर रह के आया हूँ। मैंने किसी मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में जाना हुआ, यूरोपियन मुल्कों में, किसी मुल्क में सरकारी गाड़ियों का इस हद तक ये जो इस्तेमाल हमारे मुल्क में हो रहा है गैर कानूनी, नाजायज़, बीवियाँ शॉपिंग करने जाती हैं, बच्चों को स्कूलों में ड्रॉप करने के लिए वो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, ड्राइवर इस्तेमाल होते हैं। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। सिर्फ अगर उन पर कट लगा दिया जाए, सरकारी अफसरान जो 17 ग्रेड से 22 तक हैं, और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो वज़रा हैं जिनको सरकारी सहूलतें हासिल हुई हैं, उनमें अगर कट लगा दिया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। परवेज़ लाई को नैब के हवाले किया गया जिस्मानी रिमांड पर कि 72 अरब रुपए की उन्होंने गैर कानूनी ठेके दिए हैं। अब मेरी समझ में ये गैर कानूनी ठेके नहीं आते कि कहा यह जा रहा है कि गुजरात के लिए उन्होंने ये सारा पैकेज दिया। पिछले जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो हर कोई जब अपने इलाके में किसी सीट पे होता है तो वो करवाता है। जनरल फैज़ जब ISI के चीफ थे तो उन्होंने अपना जो उनका गाँव है यहाँ पे चकवाल में, उसको यकीन करें कि एक यूरोपियन स्टाइल दिया, कारपेट सड़कें, बिजली, अस्पताल, कॉलेज। तो जनरल फैज़ के बच्चों ने तो वहाँ पे नहीं पढ़ना, वो इसी मुल्क का एक गांव है, इसी ज़िला चकवाल का एक गांव है, और वो पाकिस्तान में ही है, जिसका फ़ायदा आम लोगों को हो रहा है। अगर गुजरात में कहीं पैसा लग रहा था, सड़कें बन रही थी, कोई डेवलपमेंट हो रही थी, कोई अस्पताल बन रहे थे, तो वो परवेज़ लाई के घर में तो नहीं गया। लेकिन ये चूँकि कल्चर है, इससे पहले शहबाज शरीफ को भी इन्हीं इल्ज़ामात के तहत अंदर रखा गया और कहा यह जाता था कि हमजा शहबाज जो था वो पूरे पंजाब से पैसे इकट्ठे करता था, DC लगाने के, DPO लगाने के, कमिश्नर लगाने के। आज वही इल्ज़ामात जो हैं वो परवेज़ लाई और उनके बेटे मुनिस लाई पर है। मुनिस लाई तो वहाँ पे बार्सिलोना एक शहर है स्पेन का, वहाँ आराम से रह रहा है और वहाँ मज़े कर रहे हैं। अब जो सबसे मज़े की बात है मैं उस तरफ आता हूँ। एडिशनल सेशन जज सुहेल साहब माशाल्लाह बारिश हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कल इमरान खान के 5-6 मुकदमों में उनकी ज़मानत खारिज कर दी। और उससे पूछा तफ्तीशी से, जी वो शामिल तफ्तीश हुए हैं? तो तफ्तीशी ने कहा जी एक मुकदमे में हुए थे, बाकी नहीं, तो उनकी ज़मानत खारिज कर दी गई। बुशरा बीबी किसी मुकदमे में मतलूब थी तो उनको आखिरी मौका दिया गया है। और साथ ये भी कहा गया है कि आप सबको मालूम है कि मुलज़म ज़मानत पर हो और वो पेश ना हो तो उसका क्या होता है। तो जज साहब को ये भी कोई बताए, बल्कि तमाम जजेस को, तमाम जुडिशरी को, कि एक मुलज़म जो एक स्टाम्प के ऊपर ज़मानत लेके गया था वो बैठा हुआ है बरतानिया में, जिसका नाम है नवाज शरीफ, और वो वापस नहीं आया, तो उसका क्या कर लिया किसी ने। ये बड़ी अहम बात है। तो ये मतलब वक्त के साथ साथ जुडिशरी के भी रिमार्क्स बदल जाते हैं, रवैया बदल जाता है। और एक और ख़ुशी की बात यह है कि आज जो जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में शहरयार अफरीदी को पेश किया गया था तो उनकी हथकड़ियाँ उन्होंने उधर ही खुलवा दी
اور پوچھا گیا کہ 16 ایم پی او کے تحت بند ہے، یہ کون سا اتنا بڑا جرم ہے؟ شہریار افریدی سے پوچھا کہ کیا آپ کا اسلام آباد میں گھر موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میرا گھر ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ ان کو اس گھر میں رکھا جائے، نظر بند رکھا جائے جب تک ان کے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور ان کا انہوں نے وہ جو حکم تھا 16 ایم پی او کا وہ بھی معطل کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے آئی جی اسلام آباد جو چھٹی پر ہے، جو لندن میں ہے، ناصر خان ڈاکٹر، تو میں ویسے منہ سے اکثر ان کا نام آتا ہے تو ڈاکو نکل جاتا ہے کیونکہ ان کی شہرت ایسی ہی ہے۔ اور ایس ایس پی آپریشن بڑے ملنگ آدمی ہے جمیل ملک صاحب، ان کو بھی شکوات نوٹس دے دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ کیوں نہ کمشنر کو بھی کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے۔ بہرحال بڑی یہ دلچسپ خبریں تھیں تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور خاص طور پہ یہ جو کہا گیا کہ ملزم جب ضمانت پہ ہو اور وہ پیش نہ ہو تو سب کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے۔ مجھے تو نہیں معلوم جی کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ملزم تو بہت سارے مقدموں میں جو سزا یافتہ ہے، جو کنوکٹڈ ہے، وہ تو نہیں آیا، اپنے بھائی کی حکومت میں بھی نہیں آیا۔ اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، آپ کو بڑی مزے کی چیزیں میں بتاتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔